Student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you सब्जेक्ट जीके। आज मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट है उसमें से मैं जीके सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तुम लोगों की एग्ज़ाम आ रही है अगले महीने की 12 तारीख से। तो हमको अभी ये असाइनमेंट में से ही जो सब्जेक्ट है असाइनमेंट में वो यानी तैयार करना है। तो हम पहले इसमें देखेंगे जीके सब्जेक्ट में क्वेश्चन 1A फिलिंग द ब्लैंक्स। चैप्टर 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। मदर्स सिस्टर इज कॉल ब्लैंक्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा? मैटरल आंट। क्या आंसर आएगा? मैटरल आंट है ना। वापस से देखो, वापस में पढ़ा रही हूँ। 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। मदर्स सिस्टर्स इज कॉल है ना। तो उसका आंसर है, देखो यहाँ नीचे भी आंसर दिए गए हैं। तो ये जो 1 नंबर का आंसर है वो तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है? मैटरल आंट। तो हमको ये वाला यहाँ पे आंसर लिखना है। अब 2 नंबर में देखेंगे। मदर्स फादर्स इज कॉल्ड। तो उसका आंसर देखो 2 नंबर में ये रहा, मैट्रेनल ग्रैंड फादर। तो ये जो 2 नंबर का आंसर है तुमको ये 2 नंबर के ब्लैंक्स में लिखना है। अब मैं 3 नंबर पढ़ेंगे। अब फादर्स मदर्स इज कॉल्ड। तो उसका आंसर देखो यहाँ पे दिया है, आएगा ग्रैंड मदर। वापस से फादर्स मदर्स इज कॉल है ना। तो उसका आंसर आएगा ग्रैंड मदर। तो हमको यहाँ पे ग्रैंड मदर लिखना है। अब 4 नंबर का वो 4 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। फादर्स ब्रदर्स इज कॉल। तो उसका आंसर आएगा अंकल। ये रहा देखो, इसका 4 नंबर में दिया है आंसर अंकल। तो ये आंसर है वो हमको 4 नंबर के ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। अंकल्स चिल्ड्रंस आर कॉल, यानी अंकल का जो बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कज़िन। तो हमको यहाँ पे कज़िन्स लिखना है। यहाँ पे 5 नंबर में आंसर दिया गया है कज़िन्स। अब हम 6 नंबर में देखेंगे। फादर्स सिस्टर इज कॉल। तो उसका आंसर है देखो यहाँ पे 6 नंबर में आंट है ना। आंसर क्या आएगा? आंट आएगा। और वापस से मैं समझा रही हूँ ब्लैंक्स 1 से 6 नंबर तक, जिसके आंसर यहाँ नीचे दिए गए हैं। देख लो तुम लोग, 1 से 6 नंबर के आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो मदर सिस्टर इज कॉल। तो उसका आंसर देखो ये 1 नंबर में है वो लिखना है। 2 नंबर में है मदर्स फादर इज कॉल। तो उसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3 नंबर में देखते हैं। फादर्स मदर्स इज कॉल। तो उसका भी ये 3 नंबर का आंसर तुमको यहाँ पे लिखना है ब्लैंक्स में। ये रहा ग्रैंडफादर। और 4 नंबर में फादर्स ब्रदर्स इज कॉल। तो उसका भी आंसर है अंकल लिखना है। अब 5 नंबर में देखो, अंकल्स चिल्ड्रंस आर कॉल। तो कजिन्स लिखना है। अब 6 नंबर में देखो, फादर सिस्टर इज कॉल। तो उसका आंसर है लास्ट में आंट है ना। यहाँ पे आंट लिखना है। अब हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी ब्लैंक से है, उसके आंसर भी नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम 1 नंबर में देखेंगे। द स्नाउ हाउस इज कॉल्ड द ब्लैंक्स। तो इसका आंसर आएगा इग्लू। क्या आएगा? इग्लू। ये रहा देखो 1 नंबर का आंसर है इग्लू। तो यहाँ पे हमको इग्लू लिखना है। अब 2 नंबर में देखेंगे अब देखो हम 2 नंबर का वापस से पढ़ेंगे। द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर इन द सिटीज़। तो यहाँ पे आंसर आएगा सिटीज़ लिखना है। ये रहा देखो 2 नंबर का आंसर है ना, लिखा हुआ है सिटीज़। अब हम 3 नंबर में देखेंगे। सम
यानी पोर पीपल लिव इन, तो हर्ट्स लिखना है यहाँ पे। ये रहा 3 नंबर का हर्ट्स, आंसर लिखना है। अब हम 4 नंबर का पढ़ेंगे। सम रिच पीपल लिव इन बंगलो, तो यहाँ पे 4 नंबर में लिखा है बंगलोज, तो ये 4 नंबर का आंसर हमको यहाँ पे लिखना है ब्लैंक्स में। अब हम देखते हैं 5 नंबर। सम पीपल लिव इन वुडन हाउस, तो सॉरी वुडन हाउस इन द जंगल, है ना, तो उसका आंसर है वुडन। तो ये वुडन लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है आंसर। अब हम 6 नंबर में देखेंगे। द वैंडरिंग पीपल लिव इन ब्लैंक्स, है ना, तो उसका आंसर है टेंट्स। तो यहाँ पे टेंट्स लिखना है। द वैंडरिंग पीपल लिव इन, आंसर आएगा टेंट्स। तो ये वाला 6 नंबर का आंसर हमको ब्लैंक्स में लिखना है। वापस से मैं चैप्टर 2 का जो ब्लैंक्स में आंसर आता है वो बता देती हूँ। 1 नंबर में इग्लू आएगा, 2 नंबर में आएगा सिटीज़, 3 नंबर का आंसर है हर्ट्स, 4 नंबर का आंसर है बंगलोज, 5 नंबर का आंसर है वुडन और 6 नंबर का आंसर है टेंट्स। तो यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं, वो भी तुम लोग देख के लिख सकते हो ब्लैंक्स में आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1B। द पिक्चर्स ऑफ सम, क्वेश्चन 1B, द पिक्चर्स ऑफ सम गारमेंट एंड फुटवेयर आर गिवन below. Knowing each pictures, write its correct name in blank. तो इसमें क्या है कि हाँ ये ब्रैकेट्स है ना, उसमें यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है वो सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसमें से जो सही नाम है वो हमको पिक्चर्स के नीचे लिखना है। जैसे कि ये इसका नाम बताया है, क्या है ये पैंट की पिक्चर्स है ना, तो हमको इसमें से ढूंढना है कहाँ लिखा है। ये रहा, ये लिखा है ना ट्राउज़र पैंट, तो हमको यहाँ पे लिखना है ट्राउज़र्स पैंट। तो ये जो पिक्चर से पैंट की उसके नीचे हमको ये आंसर लिखना है। अब 2 नंबर में देखते हैं, ये पिक्चर से शर्ट की, तो इसका नाम है लिखा है शर्ट, तो हमको ये शर्ट की स्पेलिंग यहाँ पिक्चर्स जो शर्ट की पिक्चर्स है उसके नीचे लिखना है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे ये टी शर्ट की पिक्चर से, तो ये रहा नाम टी शर्ट, तो टी शर्ट यहाँ पे लिखना है। ये है कोट, तो कोट का नाम भी कोट की स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखी हुई ये रही कोट, तो कोट ये नाम हमको यहाँ पे नीचे लिखना है। अब 5 नंबर में देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, कुर्ता बोलते हैं, तो इसका नाम भी यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे देखेंगे। कुर्ता, ये रहा फर्स्ट नंबर पे कुर्ता, तो स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। अब 6 नंबर में देखते हैं बलमूरा, है ना, तो बलमूरा की स्पेलिंग भी यहाँ पे है, ये रहा बलमूरा, तो बलमूरा, तो ये स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखनी है। अब पीछे देखेंगे, देखो 7 नंबर में ये फ्रॉक की पिक्चर्स, तो फ्रॉक की स्पेलिंग भी उसमें जो ब्रैकेट्स है उसमें लिखा हुआ है फ्रॉक की स्पेलिंग, तो वो भी देख के यहाँ पे लिखना है। अब हम 8 नंबर में देखेंगे, तो 8 नंबर में ये स्कर्ट की पिक्चर्स है, तो इसकी स्पेलिंग भी हमको लिखनी है स्कर्ट, है ना, और ये है साड़ी की पिक्चर्स, तो हमको साड़ी की स्पेलिंग लिखनी है। ये है 10 नंबर, ये है खमीज़, तो खमीज़ की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे। ये पिक्चर से सलवार की, तो हमको यहाँ पे सलवार की स्पेलिंग लिखनी है। और 12 नंबर में देखेंगे, ये पिक्चर्स किसकी है, पेटीकोट, इसे पेटीकोट की पिक्चर्स है, तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे हमको नीचे लिखनी है पेटीकोट। और ये है घाघरा, तो घाघरे की स्पेलिंग भी हमको यहाँ पे नीचे लिखना है पिक्चर्स के नीचे। और ये है सैंडल्स,
तो सैंडल की स्पेलिंग भी हमको यहाँ नीचे लिखनी है। अब हम देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में है स्लीपर, ये पिक्चर से स्लीपर्स भी, तो यहाँ पे स्लीपर की स्पेलिंग लिखनी है। अब 16 नंबर में देखते हैं, इसे बोलते हैं वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट की स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह से हमको ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दी गए हैं वो सबका, जो पिक्चर्स दी गई है उसके सबकी स्पेलिंग हमको पिक्चर्स के नीचे इसमें से देख के जो सही नाम है, सही स्पेलिंग है, वो पिक्चर्स के नीचे हमको वो स्पेलिंग लिखनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1C। राइट द नेम, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर 4। यहाँ पे भी देखो जो ये ब्लैंक्स में जो आंसर आते हैं वो सबके नाम यहाँ पे वो आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जो सही आंसर है वो हमको ढूंढ के ये ब्लैंक्स में लिखना है। अब 1 नंबर में देखेंगे आवर रिपब्लिक डे, तो कौन सा आता है रिपब्लिक डे में, तो यहाँ पे आएगा 26 जनवरी, है ना। तो 26 जनवरी यहाँ पे हमको आंसर में लिखना है 1 नंबर में। अब 2 नंबर का देखेंगे आवर नेशनल एंथम, तो आवर नेशनल एंथम में आंसर क्या आएगा, ये रहा देखो जन गण मन, है ना। तो ये जन गण मन लिखा हुआ है वो हम 2 नंबर में आंसर लिखेंगे। अब हम 3 नंबर में देखते हैं आवर नेशनल सॉन्ग, तो आवर नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है, वंदे मातरम, तो हमको ये वंदे मातरम यहाँ 3 नंबर की ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर आवर नेशनल बर्ड, तो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, तो यहाँ पे इसमें से ढूंढना है ये रही पीकॉक की स्पेलिंग, तो पीकॉक की स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखनी है। अब हम 5 नंबर में देखेंगे द कलर ऑफ द अशोका चक्र इन द नेशनल फ्लैग, तो कौन सा कलर रहेगा इसमें, ब्लू कलर, तो इसमें है ये रहा देखो ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर में आवर इंडिपेंडेंस डे, तो आएगा 50 अगस्त, तो हमको यहाँ पे आंसर में 50 अगस्त ये रहा 15 अगस्त, तो हमको यहाँ पे 15 अगस्त लिखना है आंसर में। अब हम देखते हैं 7 नंबर द कलर ऑफ द टॉप बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, तो यानी जो हमारा फ्लैग रहता है उसमें सबसे पहला कौन सा कलर रहता है, इसमें आंसर है देखो ये रहा सफ़रॉन, है ना। तो यहाँ पे सफ़रॉन ये 7 नंबर की ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम 8 नंबर में देखेंगे द कलर ऑफ द बॉटम बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, तो यानी जो नीचे का कलर रहता है वो कौन सा रहता है, ग्रीन, तो हमको इसमें दिखा हुआ है ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का आंसर हमको यहाँ 8 नंबर में लिखना है ग्रीन। अब हम 9 नंबर में देखेंगे द नंबर ऑफ स्पॉक्स इन द अशोका चक्र, तो ये अशोक जो चक्र है उसमें कितने आरो बनाए गए हैं वो चक्र में 24, तो इसमें लिखा हुआ है 24, ए रहा 24 आंसर, तो हमको 9 नंबर के ब्लैंक्स में 24 लिखना है। इस तरह से पूरे 1 से लेके 9 के आंसर यहाँ पे दिए ढूंढ के हमको लिखना है, और नीचे भी नंबर वाइज से आंसर दिए गए हैं। वापस से मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ ये चैप्टर 4, जिसमें जो सही आंसर आता है वो बता रही हूँ। 1 नंबर में आएगा 26 जनवरी, 2 नंबर में आएगा आवर नेशनल एंथम में आएगा जन गण मन आंसर आएगा। 3 नंबर का आंसर है वंदे मातरम। 4 नंबर का आंसर है पीकॉक। 5 नंबर का आंसर है ब्लू। 6 नंबर का आंसर है 15 अगस्त। 7 नंबर का आंसर है सफ़रॉन। 8 नंबर का आंसर है ग्रीन, और 9 नंबर का आंसर है 24।
इस तरह से तुम लोगों को इसमें से जो सही आंसर आता है वो तुम लोगों को ब्लैंक्स में लिखना है और अभी इसमें से ही तैयारी करनी है। अब हम पीछे देखते हैं क्वेश्चन 2A, राइट द पार्ट ऑफ अ ट्री, चैप्टर 5। तो हमको यहाँ पे देखो बताती हूँ, 1 नंबर में आएगा रूट, 2 नंबर में आएगा ट्रंक, 3 नंबर में आएगा ब्रांच, 4 नंबर में आएगा लीफ, 5 नंबर में आएगा फ्लावर और 6 नंबर में आएगा फ्रूट। तो यहाँ पे हमको पार्ट ऑफ द ट्री यानी ट्री के जो पार्ट रहते हैं पार्ट्स वो हमको बताना था। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो 1 नंबर में रूट आएगा, 2 नंबर में ट्रंक आएगा, 3 नंबर में ब्रांच आएगी, 4 नंबर में लीफ आएगा, 5 नंबर में फ्लावर आएगा और 6 नंबर में फ्रूट आएगा। तो इस तरह से तुमको आंसर लिखने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2B, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस और सिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें से जो सही आंसर आता है वो ढूंढ के तुम लोगों को ये ब्लैंक्स में लिखना है। और नीचे भी देखो, यहाँ पे भी देखो आंसर दिए गए हैं, तो उसमें से भी तुम लोग देख के लिख सकते हो। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे, अ माउस लाइज इन अ हॉल। तो यहाँ पे हॉल ये लिखा हुआ देखो, हॉल ये रहा हॉल, तो ये हॉल हमको यहाँ पे लिखना है। अब 2 नंबर में देखेंगे हनी बीज, तो 2 नंबर में आएगा हनी बीज लाइव इन अ हाइव। ठीक है, तो यहाँ पे हनी बी आएगा आंसर। अब 3 नंबर में देखते हैं अ पिग लाइव्स इन अ स्टेज, तो यहाँ पे पिग लिखना है। अब 4 नंबर में लिखेंगे अ लायन लाइव्स इन अ, देखो ये रहा डैन, तो लायन कहाँ रहता है, डैन में, तो हमको यहाँ पे आंसर डैन लिखना है। अब 5 नंबर देखते हैं अ काउ लाइव्स इन अ शेड, तो हमको आंसर में क्या लिखना है, शेड लिखना है 5 नंबर में। अब हम देखते हैं 6 नंबर, अ हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, तो ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, हॉर्स। तो इसमें से ही ढूंढना है तुमको आंसर, हॉर्स एरा हॉर्स, तो हमको यहाँ पे हॉर्स लिखना है। अब हम 7 नंबर में देखते हैं अ हैन इज केप्ट इन अ कोप, तो हैन कहाँ रहती है, कोप में, तो यहाँ पे लिखा है कोप, है ना, यहाँ पे कोप लिखना है। अब 8 नंबर में देखते हैं अ ब्लैंक्स लाइव इन अ कॉबवेब, यहाँ पे स्पाइडर आएगा आंसर, क्या आएगा, स्पाइडर। इसमें से ढूंढना है स्पाइडर, एरा लिखा हुआ स्पाइडर। अब 9 नंबर में देखते हैं अ रैबिट लाइव्स इन अ ब्रो, तो यहाँ पे ये लिखा है ब्रो, ये रहा ब्राउ, है ना, ब्राउ लिखा हुआ है, तो वो ब्राउ लिखना है। अब हम देखते हैं 10 नंबर अ शिप इज केप्ट इन अ पेन, तो यहाँ पे आंसर आएगा शिप। 10 नंबर में क्या आंसर आएगा, शिप, तो हमको शिप लिखना है। 11 नंबर देखते हैं अ ब्लैंक्स इज केप्ट इन अ केनल, तो किनल डॉग कहाँ रहता है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डॉग, यानी डॉग कहाँ रहता है, किनल में रहता है। अब 12 नंबर एन आंट लाइव्स इन एन आंट हिल, तो लास्ट में हमको आंसर में क्या लिखना है, आंट हिल लिखना है। वापस से एन आंट लाइव्स इन एन आंट हिल, आंसर क्या आएगा, आंट हिल लिखना है। इसमें सब आंसर दिए गए हैं, अगर इसमें से कुछ समझ में ना आए तो यहाँ नीचे भी आंसर दिए गए, तो इसमें से देख के भी तुम लोग ये ब्लैंक्स में सही आंसर लिख सकते हो। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो 1 नंबर का आंसर है होल, 2 नंबर का आंसर है हनी बी,
3 नंबर का आंसर है पिग, 4 नंबर का आंसर है डैन, 5 नंबर का आंसर है सेट, 6 नंबर का आंसर है हॉर्स, 7 नंबर का आंसर है कोप, 8 नंबर का आंसर है स्पाइडर, 9 नंबर का आंसर है ब्रो, 10 नंबर का आंसर है शिप, 11 नंबर का आंसर है डॉग और 12 नंबर का आंसर है आंट हिल। तो ये थे तुम्हारे चैप्टर 6 के ब्लैंक्स के आंसर। तो इस तरह से तुमको इसमें से तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2C। मैच द कॉलम्स A and B by राइटिंग करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कॉलम B। तो यहाँ पे देखो चैप्टर 7 में बताया गया है यहाँ चैप्टर 7 में कॉलम बना के बताया है, A और B कॉलम बनाई गई है और जो एंड्स लिखा हुआ है वहाँ पे हमको आंसर लिखना है। जैसे हम देखेंगे, देखो 1 नंबर में अ कैट, तो उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है ना, तो आंसर आएगा किटन। तो हमको अ कैट के सामने क्या लिखना है, किटन। यहाँ से भी, इसमें से भी ढूंढ के तुम लोग यहाँ आंसर लिख सकते हो और नीचे भी आंसर दिए गए तो उसमें से भी लिख सकते हो। अब 2 नंबर में अ बीच, तो इसमें से क्या आएगा, पप्पी। आंसर क्या आएगा, पप्पी। तो हमको यहाँ पे पप्पी लिखना है। अब 3 नंबर में देखो अ शिप, तो शिप का आंसर इसमें से क्या आएगा, लैम्ब आएगा। ये रहा लैम्ब, तो लैम्ब लिखना है। अब 4 नंबर में अ काउ, तो काउ का आंसर क्या आएगा, काफ। तो हमको यहाँ पे ये वाला काफ लिखना है आंसर 4 नंबर में। और 5 नंबर में है अ गोट, तो गोट का आंसर है किड, तो इसमें से ये रहा किड, तो किड लिखना है। 5 नंबर का आंसर किड आएगा। 6 नंबर में अ लाइनिस, तो लाइनिस का आंसर है कब, है ना, ये रहा कब, तो हमको यहाँ पे कब लिखना है। 7 नंबर का आंसर है अ डक, तो डक का आंसर है डकलिंग, तो ये डकलिंग यहाँ पे लिखना है 7 नंबर के आंसर में। अब 8 नंबर में देखते हैं एन आउल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउलेट, आउल इट, है ना, तो यहाँ पे लिखना है। अब 9 नंबर में देखते हैं हम फाउंड यानी अ डियर, तो उसका आंसर ये रहा, ये रहा फाउंड, है ना, तो फाउंड लिखना है। अब वापस से मैं समझा रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आएगा किटन, 2 नंबर का आंसर है पप्पी, 3 नंबर का आंसर है लैम्ब, 4 नंबर का आंसर है काफ, 5 नंबर का आंसर है किड, 6 नंबर का आंसर है कप, 7 नंबर का आंसर है डकलिंग, 8 नंबर का आंसर है आउलेट और 9 नंबर का आंसर है फाउंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2D। मैच द कॉलम A and B by राइटिंग करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कॉलम B। तो चैप्टर 8 में हम देखेंगे एक कॉलम A और B बना के रखिए, तो A के जो क्वेश्चन है वो हमको B में से ढूंढ के आंसर एंड्स यानी आंसर में लिखना है। तो हम देखते हैं, देखो अ काउ, तो इसमें आंसर आएगा मूज, तो हमको मूज लिखना है यहाँ पे। 2 नंबर में है अ मंकी, तो उसका आंसर आएगा, देखो ये रहा मंकी, ये रहा चेटर्स, है ना, तो ये चेटर्स लिखना है यहाँ पे। 2 नंबर का आंसर है। फिर 3 नंबर का आंसर है अ हॉर्स, तो उसका आंसर है ये रहा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिखना है। अब 4 नंबर का आंसर है अ हनी बी, तो उसका आंसर है ए हम्स, है ना, तो हम्स यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर का है अ माउस, तो उसका आंसर भी है यहाँ पे, देखो स्केक्स, है ना, स्केक्स है, तो स्केक्स लिखना है। ये है 6 नंबर में है अ फ्रॉग, तो फ्रॉग का आंसर भी है ये रहा क्रॉक्स, है ना, तो क्रॉक्स लिखना है यहाँ पे। अब 7 नंबर में अ कुक्कू, तो कुक्कू का आंसर आएगा ये रहा कॉल्स, तो कॉल्स लिखना है यहाँ पे।
8 नंबर में है अ स्पैरो, तो अ स्पैरो का आंसर है थ्रिप्स। थ्रिप्स लिखना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं लास्ट में 9 नंबर अ डक, तो इसका आंसर है क्वैक्स। तो ये क्वैक्स लिखना है यहाँ पे, है ना। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो चैप्टर 8 में एक कॉलम बनाई गई है ए और बी, तो हमको ए के जो क्वेश्चन है उनका आंसर हमको बी में से ढूंढ के यहाँ आंसर में लिखना है। तो 1 नंबर का आंसर है मूस, 2 नंबर का आंसर है चैटर्स, 3 नंबर का आंसर है नेक्स, 4 नंबर का आंसर है हम्स, 5 नंबर का आंसर है स्किक्स, 6 नंबर का आंसर है क्रॉक्स, 7 नंबर का आंसर है कॉल्स, 8 नंबर का आंसर है थ्रिप्स और 9 नंबर का आंसर है क्विक्स। तो इस तरह से तुम लोगों को ये आंसर, जो सही आंसर है वो ढूंढ के इसमें लिखना है। और ये जो आंसर है अगर समझ में यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ पे पीछे ये लिखा है ना, मूस, चिटर्स, नेक्स, होम्स, स्केक्स, क्रॉक्स, कॉल्स, थ्रिप्स और ये क्विक्स, ये सब आंसर दिए गए थे। इसमें से ढूंढ के भी तुम लोग यानी आंसर इसमें लिख सकते हो। तो आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।